बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिज़िक्स 1.6 जो टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वही हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपवॉच और मेजरिंग सिलेंडर। पहले हम स्टॉपवॉच पे बात कर लें कि स्टॉपवॉच क्या होती है। किसी भी इवेंट को, किसी भी रिएक्शन को, उसका टाइम नोट करने के लिए हम जो थी वो स्टॉपवॉच जो थी वो यूज़ करते हैं। यानी आपने बच्चों की रेस लगाई हुई है, तो जैसे ही वो बच्चे भागना शुरू करते हैं तो आप स्टॉपवॉच की मदद से उनका टाइम स्टार्ट, और जैसे ही वो ख़त्म करते हैं तो स्टॉप करके इसके दरमियान जो वक्त होता है वो आप नोट कर लेते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को लिखने के लिए कोई चीज़ देते हैं कि आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट, आप स्टॉपवॉच स्टार्ट करते हैं तो उसका टाइम कंप्लीट होने के लिए आप जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता है तो आप उसको स्टॉप कर देते हैं। तो किसी भी इवेंट में जब हम किसी भी टाइम को नोट करना हो तो उसके लिए हम स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं। तो हमारे पास स्टॉपवॉच की आगे 2 इकसाम हैं। नंबर 1 है जी मैकेनिकल स्टॉपवॉच, और नंबर 2 है हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच है हमारे पास, और नंबर 2 पे हमारे पास है डिजिटल स्टॉपवॉच। डिजिटल स्टॉपवॉच। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट चेंज होते गए, तो पहले जो था वो हम आमतौर पर मैकेनिकल स्टॉपवॉच ही किसी भी इवेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच एक इस तरह गोल शेप होती है और इसके ऊपर ये एक नॉब लगी होती है। यहाँ पे इसके टाइम जो होता है वो टाइम मालूम करने के लिए यहाँ पे टाइम के स्केल लगा होता है। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे एक इसकी नीडल होती है। तो जैसे ही हम इस नीडल को, इस नॉब को प्रेस करते हैं तो स्टॉपवॉच होती है, सुई चलना शुरू हो जाती है। अब ये पहले जैसे ही हमने पहले नॉब को दबाया मैकेनिकल स्टॉपवॉच में, तो ये नीडल जो होती है ये ऐसे इस नॉब को क्लिक करते हैं, दबाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाती है। अब जैसे चलती, जैसे ही आपने इसको रोकना है तो आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इसके इसी बटन पे हमने स्टार्ट किया और इसी बटन पे हमने क्या किया, स्टॉप किया। और जब दोबारा हमने इसको 0 पे लेके आना है दोबारा, तो दोबारा फिर इसी नॉब को हम प्रेस करते हैं तो नीडल जो होती है वो दोबारा कहाँ पे आ जाती है, 0 के ऊपर। मैकेनिकल स्टॉपवॉच में हमारे पास स्टॉपवॉच आम एक उस पर नीडल होती है, टाइम लगा होता है और एक ही नॉब लगी होती है, यानी एक ही बटन होता है जिससे तीनों फंक्शन होते हैं। मतलब इसी बटन से हमने इसको स्टार्ट करना है, इसी बटन से हमने इसको स्टॉप करना है, और दोबारा नीडल को 0 पे लाने के लिए इसी बटन को थर्ड प्रेस करते हैं। यानी फर्स्ट प्रेस जो होता है वो इसको स्टार्ट करने के लिए होता है, सेकंड प्रेस जो होता है वो इसको स्टॉप करने के लिए होता है, और थर्ड प्रेस जो होता है वो इस नीडल को दोबारा 0 पे सेट कर देता है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच थी, जो अब बहुत कम जो होती है हमारे पास इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए हम डिजिटल स्टॉपवॉच इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल स्टॉपवॉच एक सिंपल ऐसे एक डिजिटल स्टॉपवॉच बनी होती है। यहाँ पे इसका स्क्रीन होती है और इसके ऊपर हमारे पास 2 बटन होते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है, इसी के ऊपर लिखा होता है स्टार्ट और इसी पे लिखा होता है स्टॉप, और एक यहाँ पे बटन लगा होता है जिसे हम कहते हैं रीसेट। यानी यहाँ पे 2 बटन होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। अब यहाँ पे फिगर चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट मैकेनिकल स्टॉपवॉच में हमने कहा था जब हम किसी चीज़ का टाइम इंटरवल नोट करते हैं तो यहाँ पे जो रीडिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नीडल है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम छोटी से छोटी रीडिंग जो होती है वो ले सकते हैं 0.1 सेकंड तक। मतलब मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो होती है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकंड। मतलब हम 0.1 सेकंड से छोटी रीडिंग नहीं ले सकते। यानी यहाँ पे 1 है तो आगे यहाँ पे 10 मज़ीद जो हैं वो लाइनें मौजूद हैं, तो हर लाइन जो होती है वो 1
0.1 सेकंड को ज़ाहिर करती है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच पे हम छोटी से छोटी रीडिंग जो होती है 0.1 सेकंड की ले सकते हैं, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग ली जाती है वो लीस्ट काउंट होता है। अब आ जाते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच में। इस पर ये स्क्रीन लगी होती है जिस पे टाइम जो होता है वो चल रहा होता है। यहाँ पे इसके एक बटन होता है और एक यहाँ पे होता है। ये जो बटन होता है इस पर स्टार्ट और स्टॉप लिखा होता है, और जो दूसरा बटन होता है वो रीसेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ही टाइम चलना शुरू हो जाता है, यहाँ पे इसके मिनट चल रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट, यहाँ पे इसके सेकंड चल रहे होते हैं, और यहाँ पे इसके मज़ीद जो होते हैं वो सेकंड से नैनो सेकंड जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे टाइम जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने किसी चीज़ को रोकना है या जो इवेंट पूरा हो जाता है तो हम दोबारा इसी बटन को स्टॉप कर देते हैं, दोबारा दबाते हैं तो ये स्टॉप आवाज़ होती है, ये स्टॉप हो जाती है। अब आपने इसी को रीसेट करना है तो हम रीसेट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ जो होता है वो 0 पे आ जाता है। तो यानी स्टार्ट और स्टॉप बटन यहाँ पे एक ही होता है, और दूसरा बटन जो होता है वो रीसेट के लिए काम करता है। यहाँ पे हम 1 सेकंड को जो होता है ना वो 100 इंटरवल ऑफ टाइम में तकसीम कर सकते हैं। यानी डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो हमें 0.01 सेकंड तक की रीडिंग देने के काबिल होती है। यानी यहाँ पे जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 0.01 सेकंड जो होती है, यानी 1 सेकंड को हम यहाँ पे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और 0.01 सेकंड की रीडिंग जो होती है वो हम डिजिटल स्टॉप वॉच से ले सकते हैं। यही फ़र्क है मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच में। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हम 0.1 सेकंड से छोटी रीडिंग जो होती है वो नहीं ले सकते। जैसे आपने देखे होंगे शॉर्ट इवेंट में, जैसे 100 मीटर रेस होती है एथलेटिक्स में, तो 100 मीटर रेस में आमतौर पर टाइम क्या होता है जी, विनर आया है 9.83 सेकंड, सेकंड आया है 9.85 सेकंड, जो 4 नंबर आया 9.97 सेकंड। तो इनका जो आपस में फ़र्क होता है वो बहुत ही कम नैनो सेकंड के हिसाब से होता है। यानी यहाँ पे पहला जो था वो 9.83 सेकंड, तो 9.85 सेकंड और 9 अगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हो मैकेनिकल स्टॉप वॉच तो फिर इससे हम इन चीज़ों का डिफरेंस जो होता है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो होती है वो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उससे टाइम जो होता है, टाइम इंटरवल किसी भी इवेंट का वो बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। इसके आगे जो हमारा था मेजरिंग सिलेंडर, जैसे हमने शुरू से पढ़ रहे हैं, मीटर रूल पढ़ा हमने, मेजरिंग टेप पढ़ा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो हमने पढ़े थे। इसमें किसी चीज़ की लेंथ के लिए, किसी का मैथ मालूम करने के लिए हम ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे ये इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये हम किसी भी चीज़ की अब वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो होता है वो मेजरिंग वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम आम तौर पर मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। या आपने किसी भी इरेगुलर सॉलिड चीज़ का अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो, यानी जो कोई बेतरतीब चीज़ है, कोई स्टोन है आपका, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो तो उन चीज़ों के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये मेजरिंग सिलेंडर ये इस तरह का बना होता है। यानी अगर आप देखें, अगर सिंपल इसमें मैं कह दूं कि अगर आपके घर में एक शीशे का गिलास है तो शीशे के गिलास पे अगर आप स्केल लगा दें, यानी 10, 20, 30, 40, 50, तो वो जो होता है वो एक मेजरिंग सिलेंडर के तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर जो हमारे पास हम जिस पे बात कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर पे, वो आम तौर पर जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 10 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक की रेंज को हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे छोटे भी सिलेंडर जो हैं वो हम आपके पास मेजरिंग सिलेंडर मौजूद होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये सिलेंडर जो होता है ये आम तौर पर लेबॉर्ट्री में किसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 100 ml से लेकर 2500 ml तक का मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस तरह स्केल बनी होती हैं, यानी यहाँ पे ऐसे स्केल बनी होती है, यहाँ पे ऐसे, यानी यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 50, यानी इस तरह इसके ऊपर जो होती है वो स्केल बनी हुई होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ का, अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दूध डाला है यहाँ पे, तो अगर रीडिंग यहाँ पे आ गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कहेंगे दूध की मकदार जो है वो 50 मिलीलीटर है। या आप किसी भी पाउडर फार्म में किसी चीज़ का फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ तक उसकी रीडिंग आपने पाउडर यहाँ तक फिल किया, चेक किया आपने, वो बैलेंस है नीचे से, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये पाउडर जो है वो 10 मिलीलीटर है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम जो होता है वो मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर लिक्विड या इनरेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे रीडिंग लेने का जो बेहतरीन तरीका होता है, सबसे पहले हमने जो आपका मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसको जिस जगह पे रखना है आपने, आप देख लें कि वो जगह बिल्कुल बैलेंस हो। यानी ये ना हो कि आप मेजरिंग सिलेंडर रखें तो जैसे ये मैंने एक पेन लिया तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूंगा टेढ़ा, तो मतलब आपकी रीडिंग जो होगी वो ठीक नहीं होगी। मतलब आप जिस जगह पे रख रहे हो वो बिल्कुल जो वो सीधा हो, वर्टिकल हो, प्लेन हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बंदा इस पर रीडिंग ले रहा है उसे थोड़ा पता होना चाहिए कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको रखना कैसे है। और नंबर 3 जो है, जब आप इससे रीडिंग लेते हैं तो जहाँ पे जिस चीज़ की आप रीडिंग ले रहे हो, तो आपकी जो आँख का लेवल है ना वो उसी जगह पे हो जहाँ पे वो वाटर है या कोई चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ तक इसमें पानी फिल कर देता हूँ, यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से देख के इसको ना यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि आप जो हैं वो ऊपर से देख रहे होते हैं, तो आपको पानी की सतह जो है वो थोड़ी सी कहाँ पे नज़र आएगी, असल वॉल्यूम से नीचे नज़र आएगी। तो वैसे तो इसका जो 25 था एक मिसाल है, तो लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है 24 मिलीलीटर, क्योंकि आप इसको ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसे फील होता है जैसे ये थोड़ा नीचे है। अगर आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से ऐसे, तो आपको लगेगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो 26 मिलीलीटर है। ऐसे फील होगा जैसे ये अपनी सतह से थोड़ा बुलंद है। तो इस पे बेहतरीन रीडिंग लेने के लिए आपकी जो आँख है वो उसी सतह पर हो जिस सतह पर क्या है, पानी मौजूद है। यानी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ इसको, तो मेरी आंख का कांटेक्ट बिल्कुल उसी जगह पे हो जिस जगह तक वॉल्यूम जो है वो पानी मौजूद था। अगर मैं इस तरह देखूँगा तो वो रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अगर हम उसी वॉल्यूम पे नीचे करके देखें, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा, अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको थोड़ा ऊपर नज़र आएगा। इसलिए बताने का मकसद था ताकि अगर आपने मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आपकी आंख का लेवल और माया का लेवल जो होगा वो एक ही जगह पर हो। ये मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग लेने का तरीका था कि कैसे आपने रीडिंग लेनी है। अगर हम इसी मेजरिंग सिलेंडर से किसी भी स्टोन का कोई बेतरतीब आपके पास चीज़ है तो उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी पाउडर फार्म में या लिक्विड फार्म होगी तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो किसी पानी के अंदर फाइंड नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लोग इसके अंदर पाउडर डाल देते हैं तो पाउडर तो जो पानी में हल हो जाएगा, अगर हल ना भी हो तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो सही तरह फाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस मेजरिंग सिलेंडर से सिर्फ एक सॉलिड चीज़ जो होती है वो उसी का वॉल्यूम जो होता है वो अच्छी तरह फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसी मेजरिंग सिलेंडर पे हमने पानी डाल लिया, पहले 20 मिलीलीटर हमने यहाँ पे पानी जो है वो इसके अंदर फिल करके इसको बैलेंस करके रख दिया। अब हमने यहाँ पे इस तरह का हमारे पास एक स्टोन है, पत्थर है। अब हमने इस पत्थर को उठाया और इस पानी के अंदर डिप कर दिया, यानी मुकम्मल ये पत्थर जो है ये पानी के अंदर डिप हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे करके हम कहते हैं कि ये ऐसे करके पानी के अंदर जाके बैठ गया, यानी पूरा पानी के अंदर डिप हो गया। अब हमारे पास पानी कहाँ पे था, ये 20 मिलीलीटर पे था। जैसे ही पत्थर जो है, जो स्टोन है, हमने पानी के अंदर रखा था तो पानी का लेवल क्या होगा, थोड़ा रेज कर जाएगा, बुलंद हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही हमने इसको देखा तो ये पानी जो है वो बुलंद हो के कहाँ पे पहुँच गया, 25 मिलीलीटर पे। यानी पानी जब जैसे हमने बिल्कुल सिंपल पानी डाला था तो उसका वॉल्यूम क्या था, 20 मिलीलीटर।
जब हमने उसमें स्टोन रखा तो स्टोन के बाद जो होगा हमने उसका वॉल्यूम चेक किया तो वो हो गया 25 मिलीलीटर। अगर हम देख लें इसको तो इसका इनिशियल वॉल्यूम देख लें तो वो था 20 मिलीलीटर। अब जब हमने इसमें स्टोन रखा, स्टोन रखने के बाद जो होगा वो इसका वॉल्यूम मतलब फ़ाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 25 मिलीलीटर। अब हमने देखना है कि जो हमने इसके अंदर स्टोन रखा है, हमने वॉल्यूम तो स्टोन का फाइंड करना है, तो स्टोन का वॉल्यूम कितना होगा। अब हम अगर हम देखें तो इसमें हम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अब फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 25 मिलीलीटर है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 20 मिलीलीटर, तो बाकी क्या बचा 5 मिलीलीटर। तो हम बता सकते हैं जो हमने पत्थर इस पानी के अंदर रखा था उसका वॉल्यूम कितना है 5 मिलीलीटर, क्योंकि 20 मिलीलीटर तो पहले ही हमारे पास पानी था, पानी के बाद जब पत्थर रखा तो वो बढ़ के 25 हो गया। तो जितना डिफरेंस आया इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में, तो वही वॉल्यूम जो होगा वो एक इर्रेगुलर बॉडी जो होती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी भी इर्रेगुलर बॉडी जो होती है, सॉलिड जो होती है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो भी फाइंड कर सकते हैं। यही हमारा आर्टिकल था 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने सारे इसके सब टॉपिक जो हैं वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, और यही हमारा आज का आर्टिकल है।